बिल्कुल हम गंदे आचरण नहीं कर रहे, बिल्कुल हमें आवश्यकता भी नहीं है, मुझे प्रभु को रिझाना है, लेकिन ये सब क्यों आ रहा है, बहुत परेशान होने लगता है। मुझे आवश्यक मन को दिखाया जाता है, देखो ये चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, ये चाहिए। जब उसको वस्तु दो तो कहता है नहीं चाहिए, और जब भजन में बैठो तो वो ही चिंतन करता है। तब ये पकड़ में आई बात कि आखिरकार ऐसी क्यों स्थिति आ रही। पूर्वाभ्यास के कारण मन का राग उन विषयों में था, अब है नहीं। अब मन भी राजी हो रहा है कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रभु की तरफ, पर पूर्वाभ्यास विषयों में भागने का भी उसका बना हुआ, रुचि नहीं रह गई। पर वो अभ्यास के कारण भागता है, रुचि नहीं रह गई। घबराओ मत, जैसे उसकी रुचि धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, ऐसे भागना खत्म होता चला जाएगा। एक दिन वो निर्विषय होकर, पंग होकर श्री श्यामा श्याम के चरणों में अविचल वास करेगा। सवै मनः कृष्ण पदारविंद। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए बहुत ही घबराहट पैदा होती है। ये अंदर की बात कह रहा हूं, पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहा। ऐसी घबराहट पैदा होती है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। अब उसे प्रियालाल के श्री चरणों का कोई सुख तो मिला नहीं, विषय में अब रुचि रह नहीं गई, कोई अंदर से पकड़ आ नहीं रहा बात। अब उस समय जो घबराहट होती है वो मन के मरने की दशा होती है। मन ही मार तन हार के वृंदावन में गा, मन मार्या तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर। यही साधक घबरा जाता है और विषय सेवन करने लगता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां साधक घबरा जाता है और वो विषय प्रपंच, दूसरे की निंदा करना, दूसरे के गुण दोष देखना, या शब्द स्पर्श रूप रसगंध किसी भी विषय को स्वीकार, जहां विषय स्वीकार किया तहां मन में दोष पैदा हो गया। हर्ष रूपी दोष पैदा हुआ, वो उदासीनता गई। जहां वो उदासीनता गई तो जो मार्ग मिलने वाला था भगवत प्राप्ति को, फिर वहीं रुक गया। अब साधक सोचता है कि चलो किसी तरह जिए, बस ये बहुत बड़ी कमी आ गई। ये बहुत ध्यान देने का विषय है। प्रार्थना है इसे तर्क शून्य होकर के स्वीकार किया जाए। इसलिए हम एक एक वृत्ति को निर्विषय कर, हमारी साधना यही है। देखो बाहर की जितनी चेष्टाएं हैं वो अंतर्मुख होने के लिए है।